अमेज़न की वर्षा वन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है, यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफ़ी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अफ्रीका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षा वन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज हम आपको अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है। अमेज़न जंगल में बड़े सांप मौजूद हैं जिन्हों लोगों ने देखा है। इस जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पैसिफोसिड दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। इस जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती है, जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देती हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहाँ लोगों का आना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफ़ी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती है। इस जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकतर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिनमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वह ऐसी कहानियां बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ है। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का भी दावा किया है। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल वॉल को देखा ही होगा। ये बड़े गोलाकार आकृतियां हैं जो इन्हीं जंगल में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन काल के लोगों ने बनाया है। हैरानी की बात है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई गई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यह बॉल क्यों बनाई गई थी। आपने
महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में इस जंगल में मैरी कॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होता है और यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिड दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरी कॉक्सी आ गया था। फेसिड ने बताया, यह जीव मक्सू ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फेसिड की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए। आज तक मैरी कॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिसके कारण यह पानी इतना गर्म रहता है। इस जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए आदर्श स्थान भी हो सकता है। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से इस जंगल में शिकार के आकार की एक चीज देखी थी। यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इस जंगल में कोई टावर या ऐसी चीज नहीं है जो शिकार की तरह दिखती हो। तो फिर तस्वीर की यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राजील घूमने आए थे। इस जंगल में उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। इस जंगल में कानूनी और गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति को हमेशा से ही एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि यह गोल और चौकोर आकृतियां 2000 वर्ष पुरानी है। लोगों का मानना था कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन यह आकृतियां सबूत है कि पहले इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये किसी काम में आती है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इस जंगल में एक अजीब सी चीज पाई जाती है, इन्हें सिल्क हैंज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया, जिस कारण यह पता नहीं चल पाया कि इन्हें किस जीव ने बनाया है। ये किसी छोटे स्टोन हेंज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेंज कहते हैं। इसी फोसिड जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा का देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि इस जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिनके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की और इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से मिले। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा उन्हें उस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था
और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसमें लिखा था, उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। रिचर्ड ने जैसे ही पढ़ा वह खोज के लिए निकल गए। वे अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था, वह शहर के बेहद करीब हैं और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा लोग गए, लेकिन वह भी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ, यह आज तक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे, या फिर वह किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे? हमने आपको इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।